बिहार स्टेट के लिए एक नया सेट है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए ये 30 प्रश्न आप लोग को इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज का सेशन शुरू होता है। तो बिहार स्टेट से आप लोग को आज 30 प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट मिलेगा। चलिए शुरू है। आज का प्रश्न पहला क्वेश्चन है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, निरंतर मीन्स होता है लगातार। किशोरावस्था से मृत्यु तक, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, शैशव से व्यस्त तक या पालने से कब्र तक। तो देखिए, अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो पालने, जब जन्म होता है वहाँ से जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक अधिगम की प्रक्रिया चलते रहता है। तो पालने से कब्र तक इसका आंसर होगा। सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। देखिए, सहयोग और दल भावना विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? कला, वाद विवाद, क्विज या परियोजना कार्य। देखिए, सहयोग कहाँ नजर आएगा? तो सहयोग परियोजना कार्य जब साथ में मिलकर कीजिएगा तो सहयोग और दल भावना विकसित होगा। शिक्षण में शिक्षक है। शिक्षण में शिक्षक क्या है? स्वतंत्र, आश्रित, अंत आश्रित, उपरोक्त सभी। तो मैंने आप लोग को बताया कि ऑल ऑफ दिस देखिएगा तो इसको टिक कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षण में शिक्षक क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आश्रित चर भी है। तो आश्रित जो होता है वो छात्र होता है, आश्रित छात्र होता है। लेकिन शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र होता है। शिक्षक स्वतंत्र होता है। इसलिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर शिक्षक के बारे में पूछा है तो शिक्षक एक स्वतंत्र चर है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। तो देखिए, ये जो अग्रसर है संपूर्ण विकास अग्रसर करता है। अत्यधिक क्रिया नहीं करना है, रुचि क्षय नहीं होता है, यहाँ पर संपूर्ण विकास होता है। प्रयोजन, ध्येय, गंतव्य का अन्य नाम क्या है? देखिए, ये VVI इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रयोजन, ध्येय, गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य होता है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा? खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह काल्डवेल कुक ने कहा। काल्डवेल कुक ने कहा। आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि जो है आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। नाटक या भूमिका निर्वाह में अनुकूल है पढ़ाने के लिए। नाटक भूमिका के बारे में पूछा है तो नाटक जो है वो इतिहास के क्षेत्र में आता है। तो नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है इतिहास पढ़ाने के लिए। तो इतिहास इस प्रश्न का आंसर होगा। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। तो उद्देश्य के कथन से पाठ विषय प्रतिबिंबित होता है। शिक्षण में वृत्ताकार गोल व अन्य खिलौने उपहार था। शिक्षण में वृत्ताकार गोल एवं अन्य खिलौना उपहार था। रूसे का, पेस्टोलॉजी का, फ्रोबल का या मेंटेसरी का। देखिए, ऐसा क्वेश्चन देखिए तो एक आंसर फ्रोबेल का जरूर आएगा। एक क्वेश्चन फ्रोबेल का जरूर आएगा। तो फ्रोबेल आंसर में हो तो उसको आप लोग को टिक करना है। जब आप लोग को आंसर देने में कठिनाई हो तो उसका फ्रेबल एक बार जरूर टिक कर दीजिएगा। फ्रेबल ही इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? अधिगम के दौरान कौन सी प्रक्रिया है? अधिगम यानी सीखने के दौरान कौन सा योगदान नहीं देता है? गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण या वैचारिकता। देखिए, इसका जवाब आप लोग आराम से दे सकते हैं कि गैर प्रासंगिकरण जो है वो अधिगम के दौरान योगदान हमें नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? यानी स्थूल में से स्थिर होता है तो कौन सा गति जो है वो स्थूल गति कौशल है? कागज पर एक बड़े आयत का रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना या कागज पर वृत्ताकार रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका जो आंसर होगा
तैरना जो है वो एक स्थूल गति कौशल है। भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा एकीकरण। देखिए, भौतिक वृद्धि के और विकास के एकीकरण और विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सर्वोत्तम विधि है? कौन सी शिक्षण जो है वो सर्वोत्तम विधि है? तो इसमें से प्रदर्शन विधि यानी दिखाकर करना, दिखाकर हम करेंगे बच्चों के सामने, तो वो सर्वोत्तम विधि है। बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका छात्रों में स्वयं शिक्षा को बढ़ावा देना, उस शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है। पाठ्य पुस्तक जो है ए और बी छात्रों को मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों को मार्गदर्शन कराने में पाठ्य पुस्तक मदद करती है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग को मिल चुका है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। वैज्ञानिक, कलात्मक या ए और बी दोनों? तो शिक्षक जो है वैज्ञानिक और कलात्मकता दोनों का प्रकृति है। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महामंडित किया गया है, क्योंकि देखिए इसका जो आंसर होगा वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में होता है। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? तो एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता इस प्रकार एक अच्छे मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता जो है एक अच्छे मूल्यांकन में होता है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? कौन है जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसमें से वाद विवाद जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, सभी से। तो मूल्यांकन जो है इनमें से सभी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है वो पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? यह छात्रों को अधिगम अनुभव से संबंधित है। देखिए ये हमारा सही है। यह अध्ययन से, कार्यक्रम से संबंधित है। यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित नहीं है, छात्रों के वृत्तिक विकास से संबंधित होगा। यही हमारा आंसर होगा। पाठ्यक्रम भाग है। तो पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या से संबंधित है। मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कुल 5 वर्गों में बांटा है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो सीखना जो है वो जीवित प्राणियों के लिए स्वाभाविक क्रिया है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम के भूमिका अदा नहीं करता है? शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। तो इसमें से जातिगत अनुभव जो है वो शिक्षण भूमिका में, अधिगम में भूमिका अदा नहीं करता है। आयामी शिक्षण सामग्री है। आयामी शिक्षण सामग्री क्या है? तो आयामी जो है उपरोक्त सभी है। मॉडल, चार्ट, वस्तु, ये सभी आयामी शिक्षण सामग्री है। हैंड्स ऑन सीखना, ये क्वेश्चन एक बार और आप लोग के बीच आ चुका है। हैंड्स ऑन सीखना प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को मिला था हैंड्स ऑन सीखना। तो करके सीखना, हैंड्स ऑन सीखना मीन्स होता है करके सीखना। तो फ्रेंड ये आप लोग को प्रैक्टिस सेट 5 मिला। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। और इसी तरह के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।